फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से वेलकम है आपका आज के न्यू व्लॉग में। और आज जो तारीख है वो है 25 तारीख और ये व्लॉग है 24 तारीख की मॉर्निंग का। तो जी बच्चे चले गए थे स्कूल और बच्चों के जाने के बाद मैं कर रही थी लंच की तैयारी। तो लंच और जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो एक ही बनता है, यानी एक ही सब्जी बनती है। लंच में मैं कुछ अलग नहीं बनाती हूँ। तो जो सुबह सब्जी बनाती हूँ वही हमारी दोपहर तक चल जाती है। तो अभी जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। और आपको तो पता ही है कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ही सब्ज़ी बनाती हूँ, कुछ मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। कुछ स्पेशल बनाना हो तो वो बात एक अलग होती है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि उन्होंने पूछा है कि आप किचन की सफाई कैसे करते हो? मैं तो करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कभी भी मेरे काम से खुश नहीं होते हैं। तो देखिए, खुश करने के लिए अगर कोई काम करोगे तो कभी भी आप भी खुश नहीं रहोगे और सामने वाले की जो थॉट होती है ना, उसको कभी भी आप खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी थॉट ही ऐसी है आपको लेकर कि वो कभी भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मन से किसी के लिए कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं कि सामने जिसके लिए भी हम कोई काम कर रहे हैं कि वो खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनकी जो आपको लेके मेंटालिटी है ना, कि भई वो आपको लेके जो सोचते हैं, जो उनके दिमाग में चलता है, उस सोच को आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं बदल सकते हैं, चाहे आप डे बाय डे कितना भी काम कर लें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखते हैं कि काम हो रखा है, लेकिन उस अच्छे काम में ना खामियां निकालते हैं, उस अच्छे कामों के अंदर ना कमियां निकालते हैं। तो आप जो कमियां निकालते हैं ना, उन लोगों को तो देखिए इग्नोर कीजिए, उनको करिए साइड। और जो आपकी तारीफ़ करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, कोई तारीफ़ करे या ना करे, बस अपने मन को अच्छा लगना चाहिए, आपको अपने मन से संतुष्टि होनी चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि आज मैं ये काम करती हूँ और जिसके लिए ये काम कर रही हूँ उनको अच्छी अच्छी मतलब खुशी मिलेगी, तो वो तो अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि वो बंदा कोई भी हो चाहे, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि 10 लोग होते हैं, 10 लोग घर में आते हैं, 10 में से 8 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तारीफ़ करके जाएँगे, जो अच्छाइयों को देखेंगे, बुराइयों को साइड करेंगे। और 2 लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी आपने घर को मेंटेन रखा हुआ है, कितनी भी सफाई कर रखी है, वो 2 लोग ऐसे हैं कि उस मतलब अच्छे घर में ना खामियाँ ढूँढेंगे कि कहाँ पर गंदा है, कहाँ पर क्या है, ताकि हम बाहर जाके 4 जनों को बताएँ कि देखा उसके घर गए थे कितना गंदा पड़ा हुआ था, वो कोने में तो उसने बिल्कुल भी सफाई नहीं कर रखी थी। वो उनकी जो सोच है ना, उस सोच को आप कभी ज़िंदगी में नहीं बदल सकते। अगर बदलना ही है तो अपने आप को बदलिए, अपने घर को बदलिए, जो भी है अपने आप अपने अंदर ऐसा चेंज ले आइए कि सामने वाले को अगर जलन हो रही है ना आपसे, तो उसको और जलाइए। अगर वो आपकी सफाई से खुश नहीं है, इसका मतलब वो आपकी सफाई से किलस रहा है, तो उसको और सफाई करके साफ मतलब इतना नीट एंड क्लीन रखिए कि उसको लगे कि अब मैं इसकी कमियां कहाँ से निकालूँ, कैसे निकालूँ। लेकिन ये उसको खुश करने के लिए नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए काम कीजिए। क्योंकि मैं कभी भी किसी को भी खुश करने के लिए कोई काम नहीं करती हूँ, क्योंकि सामने वाले को कितना भी कर लो, लेकिन सामने वाले की जो सोच है, उस सोच को हम कभी ज़िंदगी में नहीं बदल पाएँगे। आपको जो बदलना है ना, वो अपने आप को बदलिए। अपना जो फ़ोकस है ना, वो अपने एक जो टारगेट है तुम्हारा, बस उस पे रखिए। जो दुनिया है, दुनिया बोलती है, कहती है, कहने दीजिए, लेकिन आप अपने आप को बदलिए। तो देखिए, किचन की सफाई करना ना, मैं अपनी कहूँ तो मेरे को कोई भारी नहीं लगता है। आप भी देखते होंगे वीडियो में कि मैं कितना किचन की सफाई करती हूँ। मतलब किचन में कोई मैं लगी नहीं रहती हूँ कि रोज़-रोज़ मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, ये होता है कि किचन है, घर का काम हम करेंगे तो वो मेसी भी हो जाता है, मेरे से भी होता है। लेकिन क्या करती हूँ कि मैं उसको ना टाइम टू टाइम जो चीज़ें जहाँ की होती हैं उनको मैं सँगवा के रखती हूँ। सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही हबड़ा-तबड़ी वाला होता है और वो सभी के लिए होता है, सिर्फ़ स्पेशल मेरे लिए नहीं, सभी के लिए होता है। लेकिन क्या है कि जो खाना जैसे सब्ज़ी छोंक दिया, सब्ज़ी में तड़का लगा दिया, तो जो सामान जहाँ का है वो वहाँ रख दिया। बर्तन अगर मैं 1 मिनट के लिए भी खाली खड़ी हूँ, अगर प्याज़ भून रही है, तो चाहे 2 ही गिलास माँजूँ, 3 गिलास माँजूँ, तो गिलास माँज के रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि मेरे बर्तन धीरे-धीरे करके कम हो जाते हैं। बर्तन माँजने का ना जो होता है कि सिंक भर गई है, वो नहीं होती है। और स्लैब है, स्लैब पे मैं चाहे कुछ भी काम करूँ, लेकिन स्लैब मुझे बिल्कुल साफ़ चाहिए। तो स्लैब पे आप देखते हो कि मैं कितनी बार कपड़ा मारती हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी आटा है या फिर सब्ज़ी के दाग हैं, कुछ भी है, तो वो स्लैब पे नहीं लगते हैं, वो हाथ के हाथ साफ़ हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से कीजिए। और मॉडर्न किचन का तो होता है कि सामान छुप जाता है, सब सामान अंदर चला जाता है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल किचन है, तो जो आपके आटे का ड्रम है, जो बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर कपड़ा रखिए। उससे क्या होएगा, कपड़ा बिछा के रखोगे या
न्यूज़पेपर रखोगे, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में भी अगर वो उस कपड़े को धोओगे ना, तो कपड़ा हटाने के बाद आपका जो किचन है ना, जो बर्तन हैं वो आपके गंदे नहीं होंगे, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। तो वो लगेगा ही नहीं, जो भी धूल मिट्टी होएगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कपड़े के ऊपर आ जाएगी, जो बड़े किचन के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर नहीं आएगी। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो किचन को साफ़ रखती हैं, उन चीज़ों को ढक के रखिए। और अगर आप खुला छोड़ोगे तो देखिए धूल मिट्टी भी है, आटा भी गिरता है, हमसे भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो लेकिन मैं इन चीज़ों को तो देखिए पहले ढक कर रखती थी, लेकिन अब जो है मॉडर्न किचन बन गया है, तो आधा सामान तो मेरा किचन के अंदर ही चला जाता है। लेकिन फिर भी मैं उनमें कमियाँ नहीं करती हूँ। जैसे हमारा चीनी का डब्बा है, चाय पत्ती का डब्बा है, तो मेरे किचन में एक टॉवल रहता है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, तो उसको हल्का सा गीला करके, और जब चाय बनाई है 1-2 दिन में, चाय जब तक बॉईल हो रही है, खाली खड़ी हो, तो उसके ऊपर मैं कपड़ा मार देती हूँ। ओटीजी रखा हुआ है, ओटीजी पे कपड़ा मार देती हूँ। अगर आप जैसे आपके घर में भी अगर ओटीजी या ओवन है तो उसके ऊपर कपड़ा ढक के रखिए। उससे क्या होएगा कि जो भी ऑयल होता है वो उसके ऊपर जमा नहीं होगा, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहेगा। जो भी धूल मिट्टी होएगी, जो भी चिकनाई होएगी, वो क्या है ना कि कपड़ों के ऊपर ही लग जाएगी, और उसको हफ्ते हफ्ते 10 दिन में धोते रहिए। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप जो एक्सरसाइज करते हो वो कैसे करते हो, क्या करते हो, और आप किस तरीके से फ़िट रहते हो। तो देखिए, फ़िट रहने के लिए सबसे चीज़ होती है, एक सबसे मेन होता है एक्सरसाइज। अगर हम टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करते रहेंगे ना, तो हमारा फिगर जो है, हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी, हमारे शरीर में वो थकावट नहीं रहेगी, और आधी बीमारियां ना तो उसी एक्सरसाइज से ही ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि एक्सरसाइज में ना क्या होता है कि हमारा जो शरीर है ना, वो बिल्कुल फिट रहता है, चुस्ती फुर्ती रहती है, जिसकी वजह से हमें किसी भी काम में आलस नहीं आता है। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको मैं हमेशा अपनी लाइफ में ही ऐड करके रखती हूँ, इनको मैं कभी भी इग्नोर नहीं करती, और इन्हीं की वजह से ही मैं पूरे घर का काम अकेले करती हूँ और फिट रहती हूँ। और एक कमेंट और आया था मेरे पास, उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप जो खाना मतलब बिना लहसुन प्याज का जो खाना बनाते हो, तो क्या वो टेस्टी बनता है? तो मैं उसके लिए कहूँगी हाँ जी, बिल्कुल टेस्टी बनता है। अगर आप मन से कोई चीज़ बना रहे हो और बिना लहसुन प्याज की बना रहे हो, कोई लहसुन प्याज में कुछ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा टेस्ट आता है। अगर आप मन से कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसमें टेस्ट आता ही है। और सबसे मेन चीज़ होती है कि जब हम भोग का खाना बनाते हैं ना, तो उस खाने का जो टेस्ट होता है ना, तो वो तो कुछ हटके ही होता है। उसको सिंपल सी भी सब्ज़ी बनाओ तो उसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब हो गई है शाम, शाम का मैं बना रही हूँ खाना। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, अगर आप एक बार इसे ऐसे तरीके से बनाएंगे ना, तो इसका बस आप यही नहीं समझ पाएंगे कि इसमें लौकी गिरा है या नहीं। तो ये लौकी को मैंने कट कर लिया है, और कट करने के बाद इसको शैलो फ्राई करेंगे, उलट-पुलट करके इसको शैलो फ्राई करेंगे। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सब्ज़ी बनाई थी ना, तो जतिन ने मुझसे पूछा था कि मम्मी आज क्या बनाया है? तो मैंने कहा पहले खा लो फिर इसका नाम बताऊँगी। और जतिन ना बिल्कुल भी घिया और तोरई बिल्कुल भी नहीं खाता है। जिस दिन मैं बोल दूँगी ना घिया बना है, तो यही पूछेगा कुछ और दे दो, मुझे घिये के साथ नहीं खानी। तो उसके लिए फिर मैं उसी हिसाब से ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये घिया तो मतलब इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज जब इसने ये वाली सब्ज़ी खाई थी ना, इसको बहुत टेस्टी लगी। तो देखिए सब्ज़ी जो हमारा घिया है उसको शैलो फ्राई करके, उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में तेल डाला। तेल के बाद मैंने हींग डाली है, और उसके बाद लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है। तो 2 ही प्याज ली थी, ज़्यादा मैंने प्याज नहीं ली है, 2 प्याज ली थी, नहीं तो मीठी हो जाती। और मसालों में मैंने ऐड करा है मिर्ची और हल्दी, और ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं, सिर्फ मिर्ची और हल्दी डाली है। उसके बाद फिर मैंने डाल दी टमाटर प्यूरी। 2 टमाटर लिए थे, बड़े टमाटर थे 2, और 2 टमाटर को अच्छे से पीस के, और उसके बाद मैंने सब्जी इसके अंदर कढ़ाई में ऐड कर दिया है। फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है, और गैस को थोड़ा सा स्लो कर दिया है, क्योंकि स्लो गैस पे अगर हम मसाले भूनते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और अगर तेज़ आंच पे भूनेंगे ना तो वो टेस्ट नहीं आता है। इसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। और मसाला भूनते समय ना बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि गैस को हमेशा स्लो रखिए, और स्लो गैस पे ही और मसाले को चलाते हुए ही भूनिए। इससे क्या होता है ना कि हमारे जो मसाले होते हैं ना, वो इक्वल भूनते हैं, कहीं से भी कोई जलेगा नहीं, कहीं कोई कढ़ाई में नहीं चिपकेगा। और जब हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए, उसके बाद मैंने ली है 2 चम्मच मलाई। अगर मलाई है तो मलाई डाल दीजिए, अगर मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन घर में मलाई रखी थी तो इसीलिए मैंने मलाई डाली है। फिर मैंने लिया है दही, और 2 चम्मच मैंने दही लिया है। दही ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि खट्टा था, तो बस मैंने थोड़ा सा ही दही डाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि दही इसमें ज़्यादा नहीं डलेगा।
फिर जो हमारे जो घिया था सैलो फ्राई करा हुआ उसको इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा इसमें डालिए पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि ये जो है ना अभी थोड़ा सा पकेगा, क्योंकि जो हमारा घिया है वो थोड़ा सा कच्चा है और पकेगा भी। और ज़्यादा इसमें तरी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा बिल्कुल पतला पतला भी नहीं चाहिए कि बिल्कुल पानी सा हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए घी को चेक कर लीजिए, जब घी हमारा पक जाए तो उसके बाद ही इसमें हमने डाली है दालचीनी और ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा क्रश करके डालिए और दालचीनी मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी है। जो आप पिसी हुई दालचीनी डालोगे ना उसका टेस्ट कुछ अलग ही आएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब से मैंने दालचीनी डालना शुरू किया है ना तो हमारी सब्ज़ी जो होती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं खड़े मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मैं दालचीनी ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि दालचीनी का जो टेस्ट है बहुत ही अमेजिंग होता है और हटके होता है और जो मसाले हैं उनसे हटके होता है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस हमारा खाना बन गया है और अब मैं दे रही हूँ जतिन को प्लेट लगा के। और देखिए रखने के बाद ना थोड़ी देर अगर सब्ज़ी को रख दो तो 5 मिनट बाद ही ना इसका कलर चेंज हो जाता है। तो बहुत ही यम्मी लग रही थी देखने में और खाने में तो उससे ज़्यादा भी, क्योंकि लगता ही नहीं है कि हमने घिए की सब्ज़ी बनाई है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और बस अब रोटी सीखती जा रही है। आयु है वो ही अपने भाई जी को रोटी देकर आ जाता है। और आयु ने मुझे बोला है कि मम्मी मुझे ना कहते पराठा खाना है, सब्ज़ी के साथ नहीं खानी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे सुबह आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना उसमें से आलू निकाल के और आयु के लिए ना पराठा सेक देती हूँ। उससे क्या है वो भी खुश हो जाता है और हमको भी लगता है कि हाँ बच्चे के पेट में सब्ज़ी चली गई है। तो बस ये खाएगा आलू का पराठा। और ये जब मैं खाऊंगी, मैं अभी नहीं खा रही हूँ, मैं बाद में ही खाऊंगी। बस इसका पराठा सेक दिया है, क्योंकि दूसरी साइड ना मैंने मशीन लगा रखी है। और ये देखिए किचन का सारा काम हो चुका है, किचन मैंने क्लीन कर दिया है। और जब मुझे रोटी सेकनी होगी तब मैं रोटी सेकूँगी। और जो भी 2-4 अब बर्तन थे वो फटाफट से मांज लूँगी। और ये हो गई है रात। रात को जब मेरा खाना हो गया था, भैया जी आ गए थे तो उनका भी खाना हो गया था। फिर मैंने करी है गैस की सफाई। और गैस की सफाई करने के बाद जो सब्ज़ी बच गई थी उसको मैं कर दूँगी अलग एक बर्तन में, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना जतिन पहले ही बोलता है कि अगर ये वाला घिया बनाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाया करो। और सब्ज़ी तो देखिए कभी भी कम ज़्यादा कुछ भी हो जाती है। तो बस जो दूध है उसको लगा दिया है मैंने फ्रिज में। किचन के सारे काम निपटाकर बस फिर मेरा काम होता है कान्हा जी को सुलाना और अपने सोना, बिस्तर पे जाना। ये बच्चों के लिए बादाम भिगो दिए थे। कुछ काम मैं रात को ही करके सोती हूँ ताकि याद भी रहे। और बादाम फिर अगर नहीं भिगो ना तो बच्चे जब ऐसे ही बादाम खाते हैं तो उसकी गर्माई से ना मुँह में छाले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये मैंने मनी प्लांट लगा रखी है, तो इसमें रूट्स आ रही हैं, नई रूट्स आ रही हैं। जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो को बस यहीं पर ही एंड करते हैं। आशा करती हूँ आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।